नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर का समय आपकी तरक्की देखकर, आपकी उन्नति देखकर आपके दुश्मनों का पसीना सूख जाएगा। क्योंकि एक साथ तीन बहुत बड़ी और भयानक खुशखबरी आपके आंगन में आने वाली है। सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रहों ने अपनी चाल को मार्गी बनाया है, कहीं कहीं पर वक्री बनाया है। और जो खास तौर पर आपके पंचम और छठ भाव का प्रभाव है, वो आपको बहुत हद तक प्रभावित करने वाला है। तो थोड़ा सा समय निकाल कर अगर वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो बहुत सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो भी सच्चे शिव भक्त हैं वो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव प्रेम से लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, बुध आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ राहु केतु की दशा आपके जीवन को थोड़ा सा सावधान बनाने वाली है। अगर आप किसी भी काम को करने के बाद बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं कि ये काम मैंने करके दिखाया है, इस काम को मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, तो ये भ्रम आपका टूटने वाला है। और इस तरह की कोई गलती मत करिएगा, वरना परमात्मा आपकी और परीक्षा लेंगे और आपको कड़ी सिचुएशन में डाल देंगे। इसीलिए जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। हमारा जो भी अच्छा हो रहा है वो भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है। आपने जो कुछ भी किया है वो भोले बाबा के आशीर्वाद से किया है। बस यही सोचकर हमें अपने जीवन को जीना है, क्योंकि कर्ता भी वो है, कारक भी वो है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। अगर हम सारा क्रेडिट भगवान को देंगे तभी इस दुनिया में अपना अस्तित्व कायम कर पाएंगे। आने वाले अगले 5 दिनों में इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी बातें किसी के दिल पर न लग जाए। कभी कभी ऐसा होता है, जब महफिल सजती है यारों की तो कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जो काफ़ी पुरानी होती हैं। अब ये पुरानी बातें हम मस्ती मजाक में कहते हैं, लेकिन किसके दिल पर क्या लग जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सोच समझ कर बोलें। कहीं भी आप खड़े हैं, मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं जो कटु हो और कहीं ना कहीं सामने वाले को वो प्रभावित कर दे। क्योंकि आने वाले 5 दिन नकारात्मक ग्रह आपकी वाणी को फिसलने वाले हैं, या यूँ कहे तो आपकी जीविया को वो प्रभावित करने वाले हैं। तो सोच समझ कर बोले, अत्यधिक क्रोध ना करें। क्योंकि जिस प्रकार से हम पानी को कितना भी तेज गर्म क्यों न कर ले, एक निश्चित समय के बाद वो पुनः शांत होकर ठंडा हो ही जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। हम कितना ही तेज गुस्सा क्यों ना कर ले, लेकिन एक निश्चित समय के बाद हम भी शांत हो ही जाते हैं। और वही समय होता है खुद को समझने का, संभालने का। और उस समय अगर किसी ने मौन धारण कर लिया तो किसी के साथ उसके संबंध नहीं बिगड़ते। ग्रहों की उल्टी चाल आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रही है, ज़रा वो ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थी पढ़ाई करने बैठेंगे लेकिन वो एकाग्रता नहीं बना पाएंगे, क्योंकि नकारात्मक ग्रह उनका ध्यान मनोरंजन की वस्तुओं पर भटकाने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा आज ये देख लेता हूँ, आज वहाँ चला जाता हूँ, पढ़ाई कल कर लूँगा। लेकिन वास्तविकता में वो कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आप सावधान रहें। आपके माता पिता ने जीवन में बहुत कुछ देखा है आपको यहाँ तक लाने के लिए, और अगर अभी भी आप उनके जीवन को नहीं समझ पाए, आप उनके महत्व को नहीं समझ पाए, उनकी मेहनत को नहीं समझ पाए, तो ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। साथ ही में दोस्तों, आपके प्रेमी जीवन की अगर बात की जाए तो जीवन साथी को या फिर आपके रिलेशनशिप वाले पार्टनर को आपकी कोई बात खटक सकती है, कोई बात चुभ सकती है, कोई बात बुरी लग सकती है। थोड़ा आप संभल कर रहिएगा। कोई भी ऐसी बात आप उनको न बताएं या बात उनसे न छुपाएं जो उन्हें बुरी लगे, क्योंकि ये आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोग आपको ताने मारेंगे। हो सकता है वो आपकी तरक्की से जलते हो, लेकिन आपको दिखाना नहीं चाहते, इसलिए वो आपकी तरक्की को भी बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे लोगों की बातों का फ़र्क आप पर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, जो शुक्र का आपके द्वितीय भाव में प्रभाव नज़र आ रहा है वो सिर्फ इतना है कि आपकी जो
तेजमयी वाणी है, या यूँ कहे तो आपकी आकर्षक जो आभा है वो आपके कई काम बनाने वाली है। बस आपको थोड़ा बोलने में ध्यान रखना है, ऐसा बोलना है कि जग जीत लेना है, सबको आकर्षित कर लेना है अपनी ओर। और ख़ास तौर पर उन लोगों से आपको बचकर रहना है जो आपको गलत दिशा में लेकर जाते हैं, क्योंकि बहुत हद तक संभावना है कि नकारात्मक संगति से पाला पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो हर बार नहीं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखनी है कि इंसान चाहे कितना भी गोरा हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। तो आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप कितने भी अमीर बन जाए, कितने भी ज्ञान के भंडार आपके पास हो, लेकिन अपने पैरों को ज़मीन पर रखिएगा, क्योंकि कभी भी आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है और वो कमी हमें पूरा नहीं होने देती। इसीलिए घमंड मत पालिएगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। हम सभी को समान समझना है और बिना किसी भेदभाव के जीवन को जीना है। आने वाले अगले 5 दिन क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होगी, उस बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि जो भी व्यापारी है वो पैसों का लेन देन अकेले में ना करे। आपका अगर कोई शुभचिंतक है तो आप उन्हें साथ लेकर जाइए। अगर आप किसी को अपना हितैषी मानते हैं तो उनकी निगरानी में ही पैसों का लेन देन आपको करना होगा। साथ ही साथ किसी भी ढोंगी बाबा के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि जब आपका एक भगवान से काम नहीं बनता तो आप इधर जाते हैं, उधर काम नहीं बनता तो इधर जाते हैं। हम आपको सिर्फ इतनी सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप एक गड्ढे से पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो वो निकल जाएगा, बस उसे गहरा करना होगा। अलग अलग छोटे छोटे गड्ढे खोदते रहेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। एक ही कुएं को गहरा खोद दीजिए, आपका काम बन जाएगा। कभी कभी आपको लगता है कि भगवान मेरी नहीं सुन रहे, तो आप दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। देखिए, थोड़ा समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। आपको उन्हीं भगवान पर विश्वास रखना है, भगवान बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपका यही बदलाव आपके काम नहीं होने दे रहा। और हम आपको फिर से सावधान कर रहे हैं, किसी भी ढोंगी बाबा के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही में आपका आत्मसम्मान भी डूब सकता है। देखिए, आपकी कई क्षेत्र में तरक्की होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को अपनी मेहनत का इनाम मिलने वाला है। अब वहाँ जो उनके गुप्त शत्रु है, यह तरक्की देख देख कर उनका तो पसीना ही सूख जाएगा। इतना पसीना आने वाला है कि आज तक उन्हें नहीं आया होगा। आने वाले इन 5 दिनों में दुश्मनों के बीच आपका बोलबाला होने वाला है, क्योंकि आपका मार्केट में अब नाम चलने वाला है। ये सब कुछ नतीजे हैं आपकी मेहनत के, आपके कर्मठता के और हमेशा आपकी अच्छी सोच के। आपने ज़िंदगी के हर आयाम पर अच्छे कर्म किए हैं और उन अच्छे कर्मों का अच्छा सिला अब आपको मिलने वाला है। कई बढ़िया और शानदार खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। अगर आपकी शादी को 2 से ढाई साल हो चुके हैं तो नन्हे मेहमान के आगमन की संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपके माता पिता के चरणों में आपकी जन्नत है, आप बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं न झुक कर केवल अपने माता पिता के चरणों में झुक जाते हैं तो इस दुनिया में आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, सरल और साधारण। ये उपाय आप सभी लोगों को ध्यान से सुनने हैं, ध्यान से समझने हैं और सच्ची श्रद्धा से इन्हें अपनाना भी है। सबसे पहला उपाय रहेगा दोस्तों शनिवार के लिए। शनिवार के दिन शनिदेव की कृपा अगर पानी है तो पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाना है। और हो सके तो शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। और शनिदेव की ज़्यादा कृपा पानी है तो हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, क्योंकि स्वयं शनिदेव ने कहा है कि जो हनुमान जी की पूजा करेंगे शनिदेव का सीधा आशीर्वाद उन्हें मिल जाएगा, खास तौर पर शनिवार के दिन। अगला उपाय रहेगा दोस्तों रविवार के दिन। देखिए, अगर सूर्य देव की चमक इंसान के अंदर आ जाए, अगर ग्रहों के राजा सूर्यदेव कुंडली में मजबूत हो जाए तो बाकी ग्रह यूं ही संतुलित हो जाते हैं। तो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, रविवार के दिन करना है। एक लोटे में जल लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी रोली डालनी है, अक्षत डालने हैं, काले तिल डालने हैं और एक लाल रंग का कोई सा भी पुष्प डालना है। अब जो ये मिश्रण तैयार हुआ है, इससे आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। बहुत बढ़िया काम आपका चलेगा, आपकी ज़िंदगी में चमक आएगी, व्यक्तित्व में निखार आएगा और बल बुद्धि विद्या आपको प्राप्त होगी। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की थी
24 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर के बारे में। और हम दिल से आशा करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप ज़रूर लिखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।